जय हिंद जवानों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा चैंपियंस बैच है 60 दिन का वो स्टार्ट हो चुका है, आप सभी को पता है। तो आज रीजनिंग की पहली क्लास है। यहाँ पर आपको पता चलता रहेगा कि कौन सी क्लास चल रही है, रीजनिंग की सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पता चलता रहेगा। और आज की क्लास होने वाली है, वो करने वाले क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से हम आज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत इससे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है वो यहां से आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी इससे ज्यादा भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। और देखिए, आपका मोटिवेशन क्या होना चाहिए यहाँ पर, चैंपियन, यानी कि मुझे एसएससी जीडी में चैंपियन बनना है, एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, फौजी बनने का सपना हर कोई लेता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस सपने को पूरा कर पाते हैं। आप उनमें से एक बनना चाहते हो तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप सफल हो पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए, रीजनिंग हार्ड नहीं होती। जिसके दिमाग में लगता है कि रीजनिंग हार्ड है, वो अपने दिमाग से मिटा देना। जो आने वाले 60 दिन है वो आपको एक अलग ही तरीके के और अलग लेवल पे ले जाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इसमें बताना क्या है, पहले देखिए किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको बोला जाएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने का मतलब क्या होता है, इसमें आपको अलग चुनना है। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट चुनना है, या आपको इसमें बोला जा सकता है कि भिन्न शब्द को चुनिए। भिन्न का मतलब भी होता है अलग चुनना। ठीक है, भिन्न का मतलब भी क्या होता है आपका, यहां पर अलग चुनना ही होता है। तो आपको यहां पर यह बताना है कि इसमें अलग चुनना है। तो देखिए, सबसे पहले 3 एक जैसे होंगे और एक है वो अलग होगा। तीनों की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो एक जैसी होंगी और एक की प्रॉपर्टी अलग होंगी। किस तरीके की होंगी, जैसे मैं आपको पहले बता देता हूं, थोड़ा समझा देता हूं, क्वेश्चंस पे हम बाद में चलेंगे। जैसे आपको 3 नदियां दे दी जाएंगी और चौथा और कुछ दे दिया जाएगा। तो 3 नदियां है तो चौथा और कुछ होगा वो अलग होगा। 3 रबी की फसल दे दी जाएंगी, एक खरीफ की फसल दे दी जाएगी। तो जो खरीफ वाली फसल है एक वो अलग होगी, क्योंकि बाकी 3 क्या है, रबी की फसल है। उसी तरीके से 3 शहर दे दिए जाएंगे और एक दे दिया जाएगा राज्य का नाम। तो राज्य अलग हो जाएगा, क्योंकि बाकी क्या है, शहर है। उसी तरीके से 3 आपको दे दिए जाएंगे कि राजधानी दे दी जाएंगी और एक उसमें राज्य का नाम होगा। इस तरीके से होगा। या कोई शरीर के अंग दे दिए जाएंगे, या हो सकता है कुछ भी अलग चीज मिले। बात समझ रहे हो, 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगी। वो हम आगे अब समझ में आ जाएगा किस किस तरीके से क्या क्या चीज होती है। तो इसलिए क्लास को कंप्लीट जरूर देखना, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो चैंपियंस हैं, जिनको रीजनिंग आने लग गई है, बहुत अच्छे से वो स्कोर कर पा रहे हैं। लेकिन रीजनिंग में अगर आप 25 में से 25 का टारगेट लेके नहीं चलोगे ना, ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट में नंबर स्कोर करना आपके लिए बहुत जरूरी बन जाएगा। और इसमें 25 में से 25 कर लेते हो तो बाकी जो आपके हैं सब्जेक्ट है उनमें कम नंबर भी बन गए तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए रीजनिंग को कम मत समझना, क्योंकि लोग इसको इजी समझ के छोड़ देते हैं। तो जिसने भी रीजनिंग को इजी समझा है, बाद में उसके 17 से 18 नंबर ही आए हैं। ठीक है, और वो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, जो पढ़ता है, मेहनत करता है, उसके 17 से 18 नंबर आए हैं इजी समझने से, सिर्फ एक छोटी सी गलती से। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। चैंपियन का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज को ना छोड़े। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें बताना है समुद्र, महासागर, नदी और तरणताल। तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तरणताल नहीं समझ में आया तो इसका मतलब होता है आपका स्विमिंग पूल। ठीक है, जो आपका स्विमिंग पूल होता है ना, ठीक है, स्विमिंग पूल जो भी होता है, चलो छोड़, इंग्लिश में छोड़ते हैं इसको, समझ जाना। स्विमिंग पूल जिसमें आप तैरते हो वो। तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, देखिए क्या है कि समुद्र है वो क्या है, हमें पानी का प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति ने हमें दिया है। ठीक है, उसको बोला जाता है प्राकृतिक स्रोत। और जो हमने बनाया, जो मानव ने बनाया, उसको बोला जाता है कृत्रिम। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, कृत्रिम। तो समुद्र क्या हो गया, प्राकृतिक स्रोत है। उसी तरीके से नदी क्या है, वो भी प्राकृतिक स्रोत है। आपका महासागर क्या है, वो भी प्राकृतिक स्रोत है। लेकिन जो तरणताल होता है, जो आपका स्विमिंग पूल होता है, वो क्या होता है, कृत्रिम होता है। क्या होता है, कृत्रिम होता है। क्यों, क्योंकि ये मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है, या बोल सकते हो ये मानव निर्मित है। बात समझ में आ गया, ये तीनों प्रकृति के द्वारा बनाए हुए हैं और ये मानव के द्वारा बनाया गया है। तो जो मानव ने बनाया वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लाल, नीला, सफेद और पीला, ये रंगों के नाम दिए हुए हैं। आप सभी को पता है कि लाल, नीला, सफेद, पीला ये रंगों के नाम है, लेकिन इसमें हमें अलग बताना है। अब यहां पर स्टूडेंट सोचने लग गए कि ये तो सभी रंगों के नाम है, लेकिन इसमें अलग क्या होगा, अलग होगा, क्या होगा, क्योंकि इसका आंसर आपका हो जाएगा, पहले मैं आंसर बता देता हूं फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसका आंसर हो जाएगा सफेद। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सफेद है ना, वो इंद्रधनुष का रंग नहीं होता। इंद्रधनुष के रंग का मतलब क्या होता है, जो हमारे 7 रंग होते हैं उनका ये पार्ट नहीं होता। कौन कौन से होते हैं, विबग्योर। किससे याद करते हैं उसको, विबग्योर से उसको याद करते हैं, ठीक है, विबग्योर। तो क्या हो जाएगा, उसमें नहीं आता, व्हाइट नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, व्हाइट नहीं आता तो ये अलग हो जाएगा। बाकी रेड आता है, लाल आता है, नीला आता है, ठीक है, और पीला भी आता है, यानी येलो आपका यहां पर रेड हो गया, ब्लू हो गया, तो ये सारी चीजें आती हैं, सफेद वाला नहीं होता, ठीक है। और ये बार बार ये क्वेश्चन है वो हमेशा आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, और आपको खुद आंसर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको मैं सारी चीजें पहले करवा चुका हूं, तो आपको कमेंट करने की जरूरत है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो अगर कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है वो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अगला है आपका कि दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो जो दिए गए विकल्प है उसमें विषम शब्द को हमें चुनना है। इसमें हमें बताना, देखिए क्या है कि सास, भतीजा, पोता और परदादा, इसमें अलग कौन सा हो जाएगा। तो पढ़ने से आपको समझ में आना चाहिए कि सास, पोता, परदादा और भतीजा, मतलब भतीजा क्या होता है, मेल होता है। परदादा क्या होता है, वो भी मेल होते हैं। पोता क्या होता है, वो भी मेल होता है। लेकिन सास वो क्या होती है, फीमेल होती हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। बात समझ में आ रहा है, मेल फीमेल भी आपको चेक करना पड़ता है इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो भतीजा हो गया, परदादा हो गया और जो पोता हो गया, ये सारे क्या होते हैं, मेल होते हैं, यानी कि ये सारे क्या होते हैं, आपके पुरुष होते हैं। क्या होते हैं, पुरुष होते हैं सारे के सारे। और ये क्या है, सास क्या होती है, स्त्री होती है, ठीक है। बात समझ में आ गया। सासू जी, जब आप, लड़कों को भी बोल रहा हूं, लड़कियों को बोल रहा हूं, सभी की होने वाली है, जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपके पति की मां या आपकी पत्नी की मां क्या होगी, वो सास होगी। सासू जी बड़ी प्यारी ठीक है। चलो आगे चलते हैं, चौथे क्वेश्चन पे है। इसमें हमें अलग बताना है। देखिए क्या है, भेद, पृथक करना, बिखराव और वर्गीकरण। अब इसमें पता है क्या होता है, इसमें स्टूडेंट क्या सोचते हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता लाइन, तो इसमें सोचना क्या करना है, ऑप्शन ही तो दिए हुए हैं, इसमें करेंगे क्या। इसमें आपको बस सोचना होता है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना होता है। देखिए क्या है, भेद। सबसे पहले इनको अर्थ को समझो और आंसर निकल जाएगा। भेद का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में आपको जो सीक्रेट बात पता होती है ना, उसको हम भेद बोलते हैं। बोला जाता है ना कि उसका भेद मुझे पता है, ठीक है। और घर का भेदी लंका ढाई, आपने ये बात भी सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाई, विभीषण, ठीक है। तो जो विभीषण है उसने क्या किया था, अपने घर का भेद ढाया था, रावण के बारे में बताया था कि उनकी नाभि में तीर मारने से उनकी मृत्यु होगी, ठीक है। तो उसी चीज से भेद का मतलब समझ गए। बिखराव, बिखराव का मतलब क्या होता है, बखेरना, यानी अलग अलग करना। बिखराव का मतलब यही होता है ना, बखेरना, अलग अलग करना। इसके बाद है आपका पृथक्करण करना, पृथक करना। पृथक करना का भी मतलब होता है, पृथक का मतलब होता है अलग करना, ठीक है। करना का मतलब तो करना है, पृथक का मतलब होता है अलग, ठीक है। तो पृथक करना का मतलब क्या हो जाएगा, अलग करना, किसी भी चीज को अलग करना। वर्गीकरण, अब वर्गीकरण का तो हम पढ़ ही रहे हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, हमारा वर्गीकरण होता है मतलब अलग रूप में बांटना, इनमें से बांटना अलग अलग कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिखराव का, वर्गीकरण का, पृथक्करण का मतलब तीनों का मतलब क्या है, एक है। तो इसका मतलब भेद है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि भेद का मतलब होता है किसी की सीक्रेट बात, ठीक है। तो ये हो जाए। आगे देखिए क्या है, थका हुआ, धीमा, सुस्त और देर, इनमें अलग कौन सा हो जाएगा। देखिए कुछ स्टूडेंट पहले क्या हो रहे थे, जो तैयारी नहीं कर रहे थे ना, उनके पीछे का रीजन क्या था, क्या तो वो थके हुए थे, उन्होंने थक चुके थे कि मुझे तैयारी नहीं करनी, मुझसे हो नहीं सकती, ये चीज हो रही थी। या वो धीमे धीमे चल रहे थे, बड़े धीरे धीरे तैयारी कर रहे थे, कभी कर रहे थे कभी नहीं कर रहे थे। सुस्त मतलब पढ़ने का उनका मन नहीं कर रहा था, ठीक है। अब उनको लगता है क्या हो गया, अब देर हो गई,
ठीक है, क्या होगी, देर होगी। तो देर है वो तीनों की वजह से होती है, इन तीनों चीजों की वजह से हुई है ना। जो भी स्टूडेंट अब तैयारी करना शुरू कर रहा होगा उसको पता है कि उसको जो देर हुई है ना वो इन्हीं चीजों की वजह से हुई है। तो देर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। लेकिन एक बात नोट कर लेना, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं, अभी आपके पास 60 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है, जिसमें आप मेहनत करके सिलेक्शन ले सकते हो। तो इस चीज से मत घबराना कि आपको देर हो गई, अभी देर नहीं हुई है, देर बाद में हो जाएगी अगर सोचते रहोगे कि लास्ट के 10-15 दिन। फिर बोला जाता है ना, एक सॉन्ग भी आया था, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ठीक है। तो देर नहीं होनी चाहिए, अब नहीं होनी चाहिए, पहले होगी, ठीक है। आगे देखिए, और यहां पर देखिए सारे क्वेश्चंस मैंने वो लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम के लेवल के होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका लक्षद्वीप, निकोबार, पुदुचेरी या अंडमान, ठीक है, जिसको आप पांडिचेरी भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें अलग कौन सा हो जाएगा। तो देखिए लक्षद्वीप क्या है, एक द्वीप है, लक्षद्वीप क्या है, एक द्वीप है। निकोबार क्या है, ये भी एक द्वीप है। अंडमान क्या है, वो भी एक द्वीप है। लेकिन पांडिचेरी बोल सकते हो, पुदुचेरी बोल सकते हो, ये द्वीप नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ये तीनों के तीनों क्या है, द्वीप हैं, ठीक है, और ये नहीं है तो इसलिए अलग हो जाएगी। आगे चलते हैं, इसमें आपको अलग बताना है क्या क्या, हृदय रोग विज्ञान, न्यूरोलॉजी, मनोविज्ञान और नेफ्रोलॉजी। देखिए ये है आपके जीके का पार्ट है, आपके जीके में यहां से क्वेश्चन बन जाता है, रीजनिंग में तो बनता ही बनता है, जीके में भी बन जाता है। तो इसलिए मैं आप हमेशा बोलता हूं जिसकी जीके अच्छी होगी वो रीजनिंग में 2 से 3 नंबर बाकी स्टूडेंट से एक्स्ट्रा कर पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए क्या है, जो हृदय रोग विज्ञान हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया और नेफ्रोलॉजी हो गया, ये हमारे शरीर के किसी ना किसी अंग का अध्ययन किया जाता है इसमें, ठीक है, समझ रहे हो। न्यूरोलॉजी में, हृदय विज्ञान में, नेफ्रोलॉजी में, तो जो हमारे शरीर का कोई ना कोई अंग होता है, स्पेशल अंग होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान में हमारी मानसिक स्थिति का, ठीक है, जो हमारी मन की स्थिति होती है ना, उसका अध्ययन किया जाता है, इसलिए ये अलग हो जाएगा, ठीक है। मन की स्थिति कोई अंग नहीं होता ना, तो क्या हो जाएगा, बाकी में अंग का होता है और इसमें नहीं होता, तो ये इसलिए अलग हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे अभी पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं जीके साइंस की। तो आपको यह बताना है कि न्यूरोलॉजी में और नेफ्रोलॉजी में किस किस का अध्ययन किया जाता है, दोनों में अलग अलग किया जाता है, किस किस का किया जाता है, कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। चलो आगे देखिए क्या है, आंख, कान, नाक और प्रकोष्ठ, आंख, कान, नाक और प्रकोष्ठ, तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा। तो देखिए क्या है, आंख, कान, नाक, प्रकोष्ठ, तो ये क्या है, आंख, कान, नाक क्या है, ये हमारे भारी हिस्से हैं शरीर के, और जो प्रकोष्ठ होता है वो हमारे शरीर का क्या हो जाएगा, आंतरिक हिस्सा हो जाएगा, सिंपल। देखिए क्या है, इसमें हमें बताना है गेंदा, कमल, गुलाब और ट्यूलिप। तो जैसे ही आपके ये चीज दिमाग में आई, आपके दिमाग में आ गया होगा कि यहां पर फूल की बात हो रही है, जहां पर आपको गेंदा दिख गया, कमल दिख गया, गुलाब दिख गया, तो इसका मतलब फूल की बात हो रही है। और ये तो आपको पता ही है कि ये तीनों फूल है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये आपका अलग हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर पूछना चाहो ये क्या होता है, तो ये एक पौधा होता है, ट्यूलिप क्या होता है, एक पौधा होता है, बात समझ में आ गई। तो ये इसलिए अलग हो जाएगा, बाकी क्या है, फूल के नाम है। आगे देखिए क्या है, यहां पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धातु अधातु से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, धातु से और अधातु से, धातु अधातु या मिश्र धातु आप इसको बोल सकते हो, इस टाइप का एक क्वेश्चन यहां से बन ही जाता है, ठीक है, आपके एग्जाम में। तो इसको सीखे क्या है कि पित्तल, इस्पात, कांस्य और टिन। तो देखिए सारी क्या है, जो पित्तल है, इस्पात है और कांस्य, ये सारी क्या आपकी मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है, आपको पता है ना, जो एक से अधिक से मिलकर बनी हुई होती है उसको मिश्र, मिश्र का मतलब होता है मिश्रण, ठीक है, जो मिश्रण से बनी हुई होती है। तो ये तीनों क्या है, मिश्रण से बनी हुई है। और टिन क्या हो जाएगी, हमारी एक स्पेशल धातु है टिन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेशल धातु है। आगे देखिए क्या है, टिन, स्टील, लोहा और तांबर, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, टिन है वो भी धातु है, अभी मैंने आपको बताया, लोहा है वो भी हमारा धातु होता है, तांबर है वो भी हमारा धातु होता है। तो स्टील क्या हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा, ठीक है।
बाकी क्षारयुक्त धातु है, ये धातु से अलग हो जाएगा। तांबर का मतलब अगर किसी को समझ में नहीं आया ना, तो तांबे को बोला जाता है, जो हमारा तांबा होता है ना उसको बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, तो ध्यान से देखते रहना, नई नई चीज सीखते जाओगे और आपको पता चलता रहेगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और फिर से बोल रहा हूं, आपको हर एक स्टूडेंट को आंसर करने की कोशिश करनी है, चाहे गलत आए चाहे सही आए। ठीक है, गलत आएगा तो अगली बार सही हो जाएगा, और कोशिश नहीं करोगे तो फिर दिमाग पे, क्योंकि दिमाग पे जब तक आप जोर नहीं डालोगे ना तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये रेस्ट चाहता है, रियलिटी है ये। जितना इसको यूज करोगे उतना तेजी से चलेगा। जो स्टूडेंट बोलते हैं ना सर मुझे समझ में नहीं आता, मैं कर नहीं पाता, आप इस पे जोर नहीं देते, इस पे दबाव नहीं बनाते, इस पे प्रेशर नहीं बनाते। जिस दिन इस पे प्रेशर बनाना शुरू कर दोगे, ये मक्खन की तरह चलने लगेगा। ठीक है, गरम पराठे पे या गरम रोटी पे जो मक्खन रखते हैं ना, वो एकदम से भाग के जाता है, उस तरीके से जाएगा। बात समझ में आ गया? तो वही देखो अब क्या है, विपत्तिजनक स्थिति, शोक, घृणा और कल्पना। तो देखिए क्या है कि विपत्तिजनक स्थिति होती है, विपत्ति मतलब क्या होता है, विपत्ति समझ रहे हो ना, तो वही चीज है। शोक और घृणा, तीनों चीजें ऐसी हैं जो दुखद है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कल्पना अलग हो जाएगी, क्योंकि कल्पना दुखद थोड़ी ना हो सकती है। कल्पना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और मोस्टली हम जो कल्पना करते हैं वो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। जैसे आप कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं ना, ऐसे बैठ के सोचते रहते हैं कि मेरा एसएससी जीडी में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे सोचते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई आपको मेहनत करने से होगा, कल्पना करने से नहीं होगा। ठीक है, कल्पना आपने स्टार्टिंग की कर ली, कोई बात नहीं है कि मुझे एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है, वो एक इमोजी भी आता है ना, इस तरीके का आता है। ठीक है, आप सोच रहे हो, कोई बात नहीं, सोचते रहो, लेकिन सोच लिया ना, बस अब उसके लिए मेहनत करना शुरू कर दो। ठीक है, तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। आगे देखिए क्या है, चंद्रमा, पृथ्वी, फोबोस और ग्रहिका। तो आप सभी को पता है कि चंद्रमा, पृथ्वी और फोबोस आ गया, इसका मतलब यहां पर ग्रह उपग्रह की बात हो रही है, तो ग्रहिका क्या हो जाएगा, इसमें अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, शिमला, ऊटी, आगरा और दार्जिलिंग। आगरा हम अभी जाके आए हैं, ठीक है, पता होगा आप सभी को। ठीक है, तो बड़ी अच्छी जगह है, लोग भी वहां पर बहुत अच्छे मिले हैं। ठीक है, थैंक यू यूपी वालों, बहुत अच्छा लगा आपके पास आके। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे इसमें अलग कौन सा हो जाएगा। तो देखिए क्या है, शिमला, दार्जिलिंग और ऊटी, ये तीनों क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, ये हमारे क्या है, स्थान तो है जहां पर घूमने वाले स्थान आप बोल सकते हो इनको। ठीक है, लेकिन ये क्या है, पहाड़ी क्षेत्र में है। बात समझ रहे हो, पहाड़ी क्षेत्र में है, लेकिन आगरा वो पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है, तो इसलिए अलग हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, वैसे ये पर्सनल है थोड़ी। देखिए मुझे दार्जिलिंग घूमने का मौका मिल रहा है अभी, लेकिन आपको पता है कि कम से कम अगर दार्जिलिंग जाना होगा तो 3 से 4 दिन का समय मुझे लगेगा। लेकिन मैंने आप सभी से वादा किया है कि हम क्लास लेंगे, तो इस प्लान को कैंसिल कर दिया। आप बोलोगे सर आप तो बड़े घूम रहे हो, इसके पीछे का रीजन बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसको कैंसिल करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, वो बोला जाता है ना कि दिल पर पत्थर रख के ये डिसीजन लिया गया। क्यों? क्योंकि पापा जी रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, फौज से रिटायरमेंट ले रहे हैं, क्योंकि जितनी उनको सेवा देनी थी देश को वो दे चुके हैं। अब उनको लगता है कि उनकी एज हो चुकी है, मेरी जगह पे कोई नया आएगा। ठीक है, नया सेवक आएगा या नया जवान आएगा जो देश की सेवा कर पाएगा, तो इसलिए वो अब रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो आपको पता कि उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि अगर कोई फौजी अपनी पूरी जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पूरी जर्नी तय कर लेता है, जो अंतिम दिन होता है जब वहां पर सेवा देके आ रहे होते हैं, वो बहुत बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो पापा जी चाहते हैं कि मैं वहां पर आऊं, लेकिन हमने वादा किया है ना कि हम नए जवान भेजने हैं। जैसे पापा जी भी चाहते हैं कि उनके स्थान पर अभी वो और कर सकते हैं, करना चाहिए तो कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि 60 साल तक करते हैं, लेकिन क्या है कि जब उनको लगने लग गया कि अब मैंने जो अपनी सेवा देनी थी मैं दे चुका, अब मेरी जगह पे कोई जवान आना चाहिए जो देश की सेवा कर पाए। वरना वहां पर बैठ के, वहां पर रह के, क्योंकि जब आपकी एज हो जाती है ना, तो वहां पर आपको काम बहुत कम मिलने लग जाता है। वहां पर सिर्फ जैसे बोल सकते हो एक्सपीरियंस वाला ही काम होता है। ठीक है, तो वो चीज है। तो आपकी एक वैकेंसी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से, लेकिन ये प्लान हमने कैंसिल कर दिया है। ठीक है, यहीं पे स्वागत कर लेंगे, लेकिन आपको सिलेक्शन करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सपना तभी तो पूरा हो पाएगा कि वहां पर स्टूडेंट जाके सिलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो उनकी पोस्ट को ले पाएंगे, ये तभी पॉसिबल हो पाएगा।
अब आगे देखिए क्या है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं कभी कभी हम भावनाओं के साथ बोल देते हैं, पता नहीं होता हम क्या बोल रहे होते हैं, तो अगर कभी मिस्टेक हो जाती है ना तो इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं भी आपके जैसा छोटा बड़ा भाई बहन हूं, ठीक है, हम सभी, ठीक है बहन। चलो इसको देखते हैं, क्या है कि भूगोल, रसायन विज्ञान, भौतिकी और जीव विज्ञान, बात समझ में आ गया। इसमें हमें अलग बताना है कौन सा हो जाएगा। तो आप सभी को पता है जैसे रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान आ गया, मतलब ये साइंस का पार्ट है। भौतिकी जिसको आप भौतिक विज्ञान बोलते हो वो भी क्या आता है, साइंस का पार्ट होता है। लेकिन भूगोल क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। भूगोल क्या हो जाएगा, ये हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है, भूगोल अलग हो जाएगा। ये आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए आप ये बोल सकते हो कि आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए, हमारे साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। बछड़ा, मेमना, मुर्गी और खरगोश शावक, इसमें अलग कौन सा हो जाएगा, इसमें बताइए। आपके दिमाग में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। तो आप सभी को पता है कि बछड़ा हो गया, मेमना हो गया, खरगोश शावक हो गए, ये क्या है, पशु के बच्चे हैं। क्या है, पशु के बच्चे। लेकिन मुर्गी क्या हो गई, ये अलग हो गई। या ऐसे बोल सकते हो कि ये बच्चे हैं और ये मुर्गी हो गई। यहाँ पर बड़े पूरे जो मैच्योर की बात हो रही है, क्योंकि जो मुर्गी का बच्चा होता है उसको क्या बोला जाता है, चूजा। ये भी नोट कर लेना, ये भी बार बार आता है, क्या बोला जाता है उसको, चूजा बोला जाता है। आगे देखिए क्या है, खाड़ी, प्रायद्वीप और द्वीप, ठीक है। तो ये खाड़ी और द्वीप है, अंतरीप ये अलग हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं है तो ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे चलते हैं। प्रतिद्वंदी, शत्रु, प्रतिपक्षी और मित्र, इसमें अलग कौन सा होगा, ठीक है। प्रतिद्वंदी क्या होता है, प्रतिद्वंदी होता है जो आपके विपक्षी होता है, ठीक है, जो विपक्ष पार्टी का होता है उसको प्रतिद्वंदी बोला जाता है। प्रतिपक्षी का मतलब होता है, प्रतिपक्षी मतलब दूसरे पक्ष का, ठीक है, तो प्रतिपक्षी उसको बोला जाता है। शत्रु, तो शत्रु क्या होता है, वो भी क्या होता है, दूसरी पार्टी का ही हम बोल देते हैं, ठीक है, तो वो भी हो गया। तो ये तीनों एक जैसे हैं, मित्र अलग हो जाएगा, ठीक है। या बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो कि सारा हमारा बुरा चाहते हैं, मित्र आपका भला चाहता है, ठीक है। लेकिन बहुत कम लक्की लोग होते हैं जिनको ऐसे मित्र मिल पाते हैं, ठीक है। मैंने बहुत खोज की, अभी भी खोज चल रही है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, जो जीवन भर साथ देते हैं, बात समझ रहे हो। तो ऐसे मित्र की आपको तलाश करते रहना चाहिए, जिंदगी में कोई भी हो सकता है, ठीक है। और वो मित्र आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपका भाई बहन भी हो सकता है, क्योंकि फैमिली से बड़ा मित्र कोई हो नहीं सकता। मित्र का मतलब वही होता है कि जो आपका भलाई चाहे, आपको प्रोग्रेस करना देखना चाहे, वही चीज है। आगे देखिए क्या है, पोलैंड, स्पेन, कोरिया और ग्रीस, तो इसमें हो जाएगा कोरिया, ठीक है। देशों की बात आ गई है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका एशिया महाद्वीप का है, बाकी सारे आपके यूरोप महाद्वीप के हैं। ये वो तो सिंपल था। ये देखिए क्या है, गिरगिट, छिपकली, मगरमच्छ और टिड्डी, इसमें आपको बताना है। तो देखिए क्या है, गिरगिट है, गिरगिट आपने देखा होगा ना, बोला जाता है ना गिरगिट की तरह रंग मत बदलो, जो सो मित्र वाली बात थी ना, उसमें भी कुछ ऐसे ही होते हैं मित्र, गिरगिट की तरह होते हैं, अच्छे समय में आपके लिए रहेंगे और जैसे ही आपके पास सामने कोई बुरा समय आ जाएगा, गिरगिट की तरह रंग बदल के चले जाएंगे, ठीक है। तो उनसे बच के रहना बस। तो गिरगिट, छिपकली और मगरमच्छ, ये सारे क्या है, एक ही प्रजाति के। आपने देखा होगा ना, गिरगिट हो गया, छिपकली हो गया, मगरमच्छ, ये एक ही जैसे होते हैं, ठीक है, ऐसा कोई छोटा बड़ा नहीं, मैं एक प्रजाति की बात कर रहा हूं, एक ही प्रजाति के होते हैं। लेकिन जो टिड्डी होती है ना, वो अलग होती है, और ये टिड्डियों ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है किसानों को, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। बाजरे की फसल को खतरनाक खत्म कर दिया, ये समझ लो। आगे देखिए क्या है, इसमें आपको बताना है मील, लीटर, सेंटीमीटर, गज, पढ़ते ही दिमाग में आ गया होगा, ठीक है, पढ़ते ही दिमाग में आ गया होगा, क्योंकि अब आपका दिमाग खुलने लग गया ना, जैसे मैंने बोला था कि मक्खन की तरह फिसलने लग गया होगा ना। क्या हो गया, क्योंकि आपको पता है कि गज, सेंटीमीटर और मील में क्या होता है, दूरी को मापा जाता है। लेकिन जो लीटर होता है उसमें दूरी को नहीं मापते, उसमें द्रव को मापते हैं। किसको मापते हैं, द्रव को मापते हैं, यानी लिक्विड को हम उसमें मापते हैं। बात समझ में आ गई। आगे देखिए क्या है, ट्यूलेरियम, स्ट्रेशियम, फेशियम, स्कैडियम, इसमें आपको बताना कौन सा हो जाएगा, इसमें बताना है, ठीक है, इसमें आपको बताना है क्या होगा। चलो इस क्वेश्चन का आप आंसर देना क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए, रतौंधी, स्कर्वी, इन्फ्लुएंजा और सूखा रोग, बड़ा सिंपल है, जिसने साइंस बेसिक भी पढ़ा है ना, वो इसका आंसर दे पाएगा। थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, मैं आपको बता चुका हूं। जिसने पीरियोडिक टेबल, ये क्वेश्चन मैंने क्यों छोड़ा,
तो स्टूडेंट को लग रहा होगा ये हार्ड क्वेश्चन था इसलिए सर ने छोड़ दिया, नहीं, क्योंकि साइंस में 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे, उसमें पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस बनेगा, और जब पीरियोडिक टेबल में क्या आती है, धातु अधातु आती है, और अगर आपको यही चीज नहीं पता तो फिर आप साइंस में भी स्कोर नहीं कर पाओगे और रीजनिंग में भी नहीं कर पाओगे। और हम हमारे चैंपियन के साथ ऐसा होना नहीं देंगे, कैसे ना कैसे करके उनको पढ़ाएंगे, आपको पुश करेंगे कि आप पढ़ पाओ, ठीक है। तो इसका आंसर पढ़ के दे देना। इसमें क्या हो जाएगा, ये भी साइंस का है, तो रतौंधी हो गया, स्कर्वी हो गया, सूखा रोग हो गया, ये आप सभी को पता है कि विटामिन की कमी से होते हैं, ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से, ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, ये रोग होते हैं। तो ये सारे क्या है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, हाथी, गैंडा, मगर और दरियाई घोड़ा। अब इसमें देखना क्या है, मगर का मतलब क्या होता है, मगर नहीं समझ में आया ना, मगर का मतलब होता है मगरमच्छ, मगरमच्छ को मगर बोल दिया जाता है। तो ये टेंशन में मत लेना सर मगर ये तो प्रिंट नहीं हुआ, ये तो गलत प्रिंट हो गया। मगर का मतलब होता है मगरमच्छ, ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म है, आजकल शॉर्ट फॉर्म बहुत चल रही है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है, तो यही आपका अलग हो जाएगा, बाकी सारे क्या है आपके, और ये क्या है आपका सरीसृप हो जाएगा। कौन सी प्रजाति का है, सरीसृप प्रजाति का है, ऐसे लिखते हैं ना सरीसृप को, ठीक है। तो ये मगरमच्छ क्या होगा, सरीसृप प्रजाति का हो जाएगा, सॉरी, जिसमें हमने पहले भी किया था, जिसमें आपकी क्या थी, छिबकली थी, आपका क्या था, गिरगिट था, तो वो सरीसृप प्रजाति के हो गए। आगे देखिए क्या है, कार, स्कूटर, बस और जीप। तो कार, स्कूटर, बस और जीप, इसमें आपको बताना है। तो देखिए कार है वो 4 पहियों की होती है, बस 4 पहियों की होती है, जीप 4 पहियों की होती है, स्कूटर आपका 2 पहियों का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे आंसर हो जाएगा, क्या, स्कूटर। और इस स्कूटर से मुझे एक ही सॉन्ग याद आता है, स्कूटर का जो सबसे फेवरेट सॉन्ग रहा है काफी समय से, वो कौन सा, बापू जमींदार, ठीक है, शायद वही था ना, कित्थे लेके देवे कार, जस्सी गिल पाजी का है अपने। आगे देखिए क्या है, इसमें आपको अलग ही बताना है सभी में, क्योंकि क्लासिफिकेशन का मतलब ही अलग है, बस ये आपको लैंग्वेज है वो अलग दे दी जाती है। क्या लिखा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, मतलब अलग बताना है। पहले वाले में अलग लिखा गया था, इसमें भिन्न लिख दिया गया, जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। इसमें आपको बताना है कि आंदोलन, हल्ला गुल्ला, उलझन और विनाश, इसमें अलग कौन सा हो जाएगा। बड़ी गहरी बातें लिखी हुई है हर चीज में इसमें, तो आपको बताना है। तो देखिए आंदोलन है वो कब हो सकता है, जब बहुत सारे लोग एक साथ होंगे तभी तो आंदोलन हो पाएगा। हल्ला गुल्ला कब हो पाएगा, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे तभी तो, क्योंकि हल्ला गुल्ला को एक आदमी थोड़ी ना कर पाएगा, बहुत सारे लोग होंगे तभी तो। उसी तरीके से विनाश है, विनाश भी बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं तभी उसको विनाश बोला जाता है, ठीक है, कि उन्होंने विनाश कर दिया। तो ये, लेकिन उलझन है, उलझन में तो एक आदमी भी पढ़ सकता है, ठीक है, और पढ़े रहते हैं बहुत सारे लोग। आगे देखिएगा इसमें अलग हमें बताना है। तो देखिए कलम क्या है, लेखन सामग्री है, बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी क्या है, चंद्रमा है, नहीं है। सूर्य क्या है, तारा है, ये भी बिल्कुल सही बात है। चित्रकार क्या है, कलाकार, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ये मत बोलना सूर्य सर तारा कहां से आ गया, सूर्य तो सूर्य है हमारा, ठीक है, तो सूर्य भी एक तारा है, बात समझ रहे हो। आगे देखिए क्या है, हल्का भारी, छोटा लंबा, अपराधी आरोपी, पुरुष स्त्री। तो देखिए क्या है कि हल्का और भारी, एक चीज हल्की है एक भारी है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। छोटा और लंबा, एक छोटा है एक लंबा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। एक पुरुष है एक स्त्री है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। लेकिन अपराध और आरोप का मतलब ही है एक, ठीक है, तो ये एक जैसे हैं, तो यही आपका अलग हो जाएगा। बाकी में अलग अलग दिया हुआ था, इसमें एक जैसे दिए हुए थे, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, पेन स्याही, ठीक है, टाइपराइटर रिपर। पेन है वो स्याही से चलता है, टाइपराइटर है वो रिबन यानी फीते से चलता है, और उसी तरीके से पेंसिल है वो रिफिल से चलती है। तो ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है, पढ़ना ही नहीं पड़ा। और वैसे देख सकते हो कुची है रंगना, रंगना से नहीं रंग से चलती है, ठीक है। कुची जिसको आप, कुची का मतलब होता है जैसे गांव में करते हैं ना, जो कली करते हैं, ठीक है, जब दिवाली के अवसर पर ही मोस्टली हम करते हैं या नए घर बनाते हैं तब करते हैं, तो जो रंग किया जाता है, तो जो कुची आती है, कुची एक तो आजकल क्या होता है ब्रश चलने लग गए, या जिसको आप ब्रश बोल सकते हो कि ब्रश चलने लग गए। लेकिन जब गांव में क्या होता है, आती है छोटी सी,
ठीक है, उससे करते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, उसको कूची बोला जाता था। जिससे कली करते हैं, मोस्टली भाषा में बोला जाए ना कली, यानी व्हाइट कलर का जो आता है वो करते हैं ना, तो वो जो गांवों के लिए प्रीमियर होता है, वो प्राइमर होता है, सॉरी प्रीमियर नहीं प्राइमर, प्रीमियर तो हमारी इस क्लास का चल रहा है ना, तो इसलिए ध्यान आ जाता है। आगे देखिए क्या है कि कठोर कोमल, मीठा खट्टा, नोकदार, और क्या है आपका बहुतरा लंबा ऊंचा। ठीक है, तो इसमें आपका बताना है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ क्या है। ठीक है, इससे एक बचपन वाली बात याद आ रही है, बता देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। इसमें आंसर पता है क्या है, बचपन में एक, अभी तो पता नहीं 90s में हम जब थे तब हमारे में क्या बोला जाता था कि एक लाइट गिर गई और वो बंद बुझ कर रही है, बंद बुझ कर रही है। अगर जिसने सुना है कमेंट में जरूर बताना, बंद बुझ कर रही है। बंद बुझ का मतलब है, अब बंद बुझ का मतलब क्या होता है, बंद का मतलब होता है बंद है, और बुझना का मतलब भी होता है बंद होना, तो दोनों चीजें ना, लेकिन कंफ्यूज हो जाता है। बंद बुझ का मतलब लोग ये सोचने लग जाते हैं चसना बुझना, चसना बुझना, ठीक है, यानी ऑन ऑफ, लेकिन नहीं होता, उसका मतलब होता है ऑफ। ठीक है, बंद बुझ का मतलब होता है ऑफ, तो वही चीज है। यहां पर देखिए कोमल और कठोर है, एक दूसरे के विपरीत है, खट्टा मीठा एक दूसरे के विपरीत है, नोकदार और जो भी आपका बहुतरा है वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत। लेकिन लंबा और ऊंचा है ना, वो एक जैसे हैं, यानी बंद बुझ वाली बात होगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, और कागज, पेंसिल, शाही दवात, सिर टोपी, भेंट आवरण। तो देखिए क्या है कि शाही है वो दवात में होती है, सिर है वो टोपी में होता है, भेंट है वो आवरण में होती है। आवरण का मतलब होता है जिससे ढक के देते हैं, उसको बोला जाता है। लेकिन कागज पेंसिल में नहीं होता, तो इसलिए अलग हो जाएगा। इसमें आपको बताना है कैप्टन, टीम, प्रधानमंत्री, कैबिनेट, बांस गैंग, बॉस गैंग और कलाकार ट्रुप। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जो आज की हमारी क्लास है यहीं पे हम इसको समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसका सेकंड पार्ट आएगा, और अगर सेकंड पार्ट में भी कंप्लीट नहीं हो जाता तो इसका हम थर्ड पार्ट करेंगे, क्योंकि हमें एक भी नंबर नहीं छोड़ना। अभी 60 दिन का समय बचा हुआ है, टेंशन मत लेना, उससे पहले आपका पूरा सिलेबस जबरदस्त तरीके से हम कंप्लीट करवा देंगे, बहुत अच्छे से, क्योंकि हम पहले एक स्पीड में हम पहले करवा चुके हैं। अब हमें स्लोली चलना है और बहुत बेसिक से और बहुत अच्छे से चलना है, ताकि कोई भी कमी, कोई भी कसर ना रहे। और साथ में इसमें आपको प्रैक्टिस भी करवा देंगे, टेंशन मत लेना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट आपको रेगुलर मिल जाए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।